नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान-वापी मामले में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका दिया। झटका इसलिए कि हिंदू पक्ष चाहता था कि ज्ञान-वापी मस्जिद को निशाना बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट बटोरने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराए जाएं, हिंदू मुस्लिम किया जाए, 80-20 किया जाए। लेकिन 80-20 का खेला करने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिससे हिंदू पक्ष हतप्रभ हो गया। भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञान-वापी मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रहेगी। मतलब जिस तरह से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे और हिंदू पक्ष के लोग मस्जिद के एक कोने में श्रृंगार देवी की पूजा करते थे, दोनों चलता रहेगा। हिंदू पक्ष पूजा करेंगे, मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेंगे। हिंदू पक्ष के फेवर में जिला अदालतों ने फैसला दिया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में ले गए और वहां पर भी मुसलमानों की हार हुई थी, मुस्लिम पक्ष की हार हुई थी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जो फैसला सुनाया कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, कोई पक्ष किसी पक्ष के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा करके और राम मंदिर बनाने के लिए विवाद खड़ा किया था और मंदिर बनाया भी, उसका उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ऐसा तमाम सर्वे से विश्लेषण से सामने आ रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी में भी आज झटका लग गया सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट हमें लगता है कि 1991 में बने वर्शिप प्लेसेस एक्ट के तहत ही सुनवाई करेगा। और आज़ादी के पहले 1947 के पहले या आज़ादी तक 1947 तक जिन पूजा स्थलों की, चाहे वो हिंदू पूजा स्थल हो, चाहे वो मुस्लिम पूजा स्थल हो, चाहे वो बौद्ध पूजा स्थल हो, सभी पर यह बात लागू होती है कि उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन भगवा गैंग के लोग जो अपने को राम, शिव और कृष्ण का अनुयायी मानते हैं, इनका कहना है कि अयोध्या तो झांकी थी, काशी मथुरा बाकी है। मतलब जो उग्र आंदोलन अयोध्या के लिए हुआ, वही उग्र आंदोलन, वही सांप्रदायिक विघटन बनारस में भी किया जाएगा, काशी में भी किया जाएगा। ज्ञान-वापी मस्जिद को ढहाया जाएगा और वहां पर शिव का मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन इस स्थल यानी काशी में उनकी नहीं चल पा रही है। मुस्लिम पक्ष छोटी अदालतों में जरूर हार गया, जिला अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट तक जरूर हार गया, लेकिन उसकी याचिका पर निष्पक्ष निर्णय दिया है DY चंद्रचूड़ ने, जो कि न्याय के लिए जाने जाते हैं, एक रीढ़ वाले चीफ जस्टिस हैं। बहुत से ऐसे इन्होंने देश विरोधी कानूनों को निरस्त किया है। उसमें चुनावी चंदा का फंडा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017-18 में
एक्ट का रूप दे दिया था, भ्रष्टाचार को एक्ट का रूप दे दिया था, उसे खारिज कर दिया सिरे से। और जितना धांधली किया गया था, जितना भ्रष्टाचार किया गया था, सबका कच्चा चिट्ठा पेश कर दिया। उसी तरह से सांप्रदायिक विघटन करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काशी में अयोध्या जैसे आंदोलन और वहां पर राम मंदिर तो यहां पर शिव मंदिर बनाने का, और ठीक उसी जगह जहां ज्ञानवापी मस्जिद है, इनका ये मंसूबा नाकामयाब हो गया है। और अब देखिए अगली सुनवाई में क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है, मुस्लिम के पक्ष में जाता है या हिंदू के पक्ष में जाता है। लेकिन हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और 1991 में बने पूजा वर्शिप एक्ट के छाये में न्याय सुनाएगा, और उसकी वानगी आज मिल भी गई है। तहखाने में पूजा करने वाले हिंदुओं, जिसमें कि कई ट्रस्टी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि तहखाने में पूजा करना जायज है या नाजायज है, उनसे जानकारी मांगी गई है। 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखिए 30 अप्रैल तक जवाब दे पाते हैं या मामला आगे बढ़ाया जाता है, वह तो समय बताएगा, लेकिन उस समय चुनाव चलता रहेगा। रात के अंधेरे में आदेश लागू किए जाते हैं ज्ञानवापी परिसर में। कार्बन डेटिंग के लिए, पुरातत्व सर्वे के लिए जैसे ही निचली अदालत ने आदेश दिया, उसे रात के अंधेरे में शुरू कर दिया गया। दिन में भी किया जा सकता था, लेकिन रात के अंधेरे में करने से अपनी मर्जी से विवादित जगह पर हिंदू मूर्तियां रखने और शिव मंदिर के पक्ष में अवशेष इकट्ठा करके वहां रखने में इन्हें मदद मिलती थी अंधेरे में। मुस्लिम पक्ष खुश है आज, और वह सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि उसकी एक मस्जिद ढहाई जा चुकी है और दूसरी मस्जिद पर निशाना साध रखा था भगवा गैंग के लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट को मथुरा के लिए भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की याचिका के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बवाल इन्होंने अयोध्या के लिए किया था, जो बवाल इन्होंने काशी के लिए षड्यंत्र रचा था, वही षड्यंत्र यह, वही साजिश मथुरा के लिए भी रच रहे हैं। और वहां भी निचली अदालतों ने कार्बन डेटिंग और पुरातत्व सर्वे की इजाजत दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि मथुरा और काशी में अयोध्या जैसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए, और मथुरा की ईदगाही मस्जिद को, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को बचाया जाना चाहिए। और 1991 की पूजा स्थल विधेयक, पूजा स्थल एक्ट के तहत देश के सभी मस्जिदों की, सभी पुरावशेषों की, हिंदुओं के पुरावशेषों की, मुस्लिमों के पुरावशेषों की, बौद्ध पुरावशेषों की रक्षा की जानी चाहिए। हमारा भारतवर्ष बहुधर्मी है और सभी धर्मों में पूजा करने की पद्धति है। हर पद्धति का हमें सम्मान करना चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। हमारी साझा संस्कृति आज से नहीं है, हजारों सालों से है, और वह साझा संस्कृति दिनों दिन विकास करती जा रही है। लेकिन भगवा गैंग के लोग, जिन्हें साझा संस्कृति नहीं पसंद है, सिर्फ हिंदू संस्कृति पसंद है, ये लोग मस्जिद को ढहाने की बात करते हैं। ये लोग बहुत से बौद्ध विहारों को ढहा चुके हैं, बहुत से चैत्य विहारों पर कब्जा कर लिए हैं, बहुत सी बौद्ध मूर्तियों पर कब्जा कर लिए हैं। तिरुपति बालाजी के
मंदिर में जो मूर्ति रखी है, जिसे यह विष्णु की प्रतिमा कहते हैं, आप देखिए तथागत बुद्ध के दर्शन होते हैं उस मूर्ति में। तो इस तरह से हिंदू धर्म के तथा कथित कट्टरपंथियों ने न सिर्फ मुस्लिम धर्म को निशाने पर बनाया है, मुस्लिम पुरावशेषों को निशाने पर बनाया है, बल्कि यह बौद्ध संस्कृति को भी मिटाने, बौद्ध विहारों को भी मिटाने, चैत्य विहारों को भी मिटाने के लिए काम किया है पिछले कई सौ वर्षों में। इनकी बस चले तो सिर्फ हिंदू मंदिर बचेंगे, बाकी सभी पुरावशेष ढहा दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो बौद्ध विहार हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो। कुतुब मीनार को ये विष्णु का स्तंभ कहते हैं, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, डिजाइन किया था, दौलत खर्च किया था इस्लामिक पुरावशेष के ऊपर, उसे ये विष्णु का स्तंभ कहते हैं। इतना बड़ा विष्णु का स्तंभ हो गया, गगनचुंबी। तो जितने भी करीब 3000 मुस्लिम पुरावशेष हैं पूरे देश में, और सब पर इनका निशाना है, लेकिन अभी तात्कालिक निशाना जो है वो है काशी और मथुरा। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे नेस्तनाबूद करके शिव का मंदिर बनाना चाहते हैं। हालांकि शिव का मंदिर बगल में ही बना हुआ है, लेकिन उतने से संतोष इन्हें नहीं है। और यही हाल मथुरा में है। ईदगाही मस्जिद को निशाना बनाए हुए यहां पर कृष्ण जन्म मंदिर बनाना चाहते हैं। कृष्ण मंदिर भी वहां पर है, लेकिन उतने से इन्हें भरोसा नहीं है। तो आज हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव की ओर आगे बढ़ रहा है, सर्वधर्म संभाव की ओर बढ़ रहा है, धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रहा है, या भगवाधारियों के विध्वंस की ओर बढ़ रहा है। एक विध्वंस में कामयाब हो गए तो ऐसे अनेकों विध्वंस करना चाहते हैं, जिसे इस देश का कानून एक्ट, खास करके 1991 का एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोग कतई नहीं अमली जामा पहनाने देंगे, कतई नहीं ज्ञानवापी को गिरने देंगे, कतई नहीं मथुरा की ईदगाही मस्जिद को गिरने देंगे। एक धोखा हो गया और खा सकते नहीं। तो साथियों, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वह बहुत ही तारीफ के काबिल है और हमारे देश की साझा संस्कृति के अनुकूल है। लेकिन अब देखिए, अगली सुनवाई में 30 अप्रैल को जब ट्रस्टियों द्वारा नोटिस का जवाब दिया जाएगा, उसके बाद कोर्ट का रवैया क्या होता है, क्या वहां पर भी कोर्ट पर भी हावी हो जाएंगे भगवाधारी गैंग के लोग? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं तब तक ये हावी हो पाएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर्ड होंगे इसी 2024 के नवंबर महीने में, उसके बाद जस्टिस गवई जो कि दलित हैं वे चीफ जस्टिस बनेंगे। और हमें लगता है कि जस्टिस गवई के समय में भी इन्हें उपद्रव मचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, न मथुरा में न काशी में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।